20 तारीख। सबका स्वागत, धन्यवाद। आज देवशयनी एकादशी का व्रत भी है और आज के दिन रथ यात्रा भी वापस हो रही है नीलाचल में गुंडीचा मंदिर से। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में कहे थे 20 तारीख 1971 को। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है कि कैसे गोपीजन बना जाए, फिर श्री कृष्ण हमें सभी खतरों से बचाएंगे। उनके लिए चाहे उन्हें गोवर्धन पर्वत ही क्यों ना उठाना पड़े। तो गोपियाँ, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं गोपीजन, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, गोपीजन बनना। क्योंकि गोपियाँ स्त्रियाँ थीं ब्रज की, पर पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित थीं। उनको परिवार की, अपने पतियों की, बच्चों, किसी की परवाह नहीं, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित थी। तो गोपियों जैसी भक्ति किसी ने नहीं की। राम अवतार में हनुमान जी जैसी भक्ति किसी ने नहीं की भगवान की, और कृष्ण अवतार में राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम, और गोपियों की भक्ति बड़ी सर्वश्रेष्ठ। तो प्रभुपाद वही कहते हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत का आंदोलन क्या है कि हमें गोपीजन बन जाएं, गोपियों की तरह, उनकी तरह पूरा समर्पित हो जाएं भगवान के चरणों में। और श्री कृष्ण हमें सभी प्रकार के खतरों से बचाएंगे। उनके लिए चाहे उन्हें गोवर्धन पर्वत ही क्यों ना उठाना पड़े। आप देखो, ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया था। तो क्यों उठाया था, क्या बात हुई थी? समस्या ये हुई थी कि कृष्ण भगवान ने ये शिक्षा दी कि वो अब खुद कैसे कहें कि मेरी पूजा करो। ब्रजवासी को तैयारी कर रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो? कहते गोवर्धन पूजा। कहते गोवर्धन पूजा क्यों? क्योंकि उस पर हमारी गौएं चरती हैं, गौओं को घास मिलता है, और गोवर्धन पर्वत हमारे लिए बड़े लाभकारी है। तो नहीं, क्षमा कीजिए, इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा इसलिए कि वो पानी बरसाते हैं, गौओं को घास मिलता है, हमें अन्न मिलता है। तो इंद्र की प्रसन्नता बड़ी ज़रूरी है। तो भगवान ने कहा, बाल रूप में थे भगवान उस समय, 7 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि इंद्र तो बारिश नदी पर भी बरसाते हैं, यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है, हमारे गोवर्धन पर बरसाते, तो उनका काम है ये। तो फिर अभी कैसे कहें भगवान कि मेरी पूजा करो? बोला गोवर्धन की पूजा करेंगे हम, हमें घास मिलता है गायों के लिए, और गोवर्धन पर्वत बड़े अच्छे हैं। तो भगवान ने खुद ही वो पूजा जो ब्रजवासियों ने की स्वीकार की, और उधर से इंद्र जी को क्रोध आ गया। भाई, इस बालक ने, देखो इंद्र भी जो देवताओं के राजा हैं वो भी भगवान को नहीं पहचान सके। उन्होंने कहा इस बालक ने मेरी पूजा बंद कर दी। ये जो लाभ प्रतिष्ठा है ये अच्छी बात नहीं है। चाहे हम में भी हो, जे मेरे को लाभ हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, ये सब अच्छा नहीं। तो उन्होंने बारिश बरसाई, बड़ी महाप्रलय के समय जो बरसात बरसती है वो इंद्र जी ने ब्रज के ऊपर बरसाई। तो भगवान ने क्या किया, और ब्रजवासी साहब घबरा गए, भाई क्या करना। कृष्ण के पास देखो कि इंद्र नाराज हो गए। तो
भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हमने इंद्र की पूजा की, अपना गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। कैसे? चलो सारे ब्रजवासी गाँव है सब आ गए और भगवान ने इसी उंगली का इशारा किया, पर्वत को पर्वत ऊपर उठा छाते की तरह भगवान ने उंगली नीचे रख दी ऐसे। 7 दिन तक वो उठा के रखा। तो अगर हम भक्त बन जाते हैं भगवान के, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण कुछ भी करेंगे। अभी हम भक्त नहीं, इसलिए बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो भक्त बनने से, भगवान का आज्ञाकारी बनने से सभी समस्याओं का समाधान होगा। बोलो ब्रिजन वल्लभ की जय, बोलो गोपीजन वल्लभ की जय। तो संक्षेप में आज इतना। तो पहले देवशयनी एकादशी जो है, और फिर रथ यात्रा की वापसी हो रही है।